सादर जय भास्कर समाचार के इस साप्ताहिक समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं बालकिशन शर्मा और मेरी सहयोगी हिमांशी शर्मा उपस्थित हैं आपके समक्ष अपनी टीम के साथ इस सप्ताह के साकर द्वीपीय समाचारों को लेकर। सबसे पहले कुछ खास समाचार। तीर्थराज पुष्कर में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर होंगे विभिन्न आयोजन। महाराष्ट्र के जलगांव में होगा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। राजस्थान के पाली में हुआ श्री सुनील संघ परिवार द्वारा 12 मासी संकीर्तन का आयोजन। बीकानेर के हरीश बी शर्मा को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। राजस्थान के मेड़ता और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में श्री कुलदीप व्यास का हुआ सम्मान। जेई मेंस परीक्षा परिणामों में स्वजातीय बच्चों ने प्राप्त की शानदार सफलता। राजस्थान के भिनाई में हुआ शेषनाग मंदिर की नींव का मुहूर्त। महाराष्ट्र के उबलठाना में हुआ मां संतोषी माता मंदिर का जीर्णोद्धार। उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉक्टर गार्गी शर्मा राज्य स्तरीय पुरस्कार से हुई सम्मानित। भारत के उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में ध्रुव शर्मा ने किया स्वर्ण पदक प्राप्त। इस सप्ताह भी प्राप्त हुई भगवान परशुराम जन्मोत्सव के आयोजन की खबर। लोकतंत्र के चुनाव महापर्व में साकर द्वीपीय ब्राह्मण समाज रहा अग्रणी। समाज के युवाओं का हुआ चयन शासकीय सेवा में। श्री दिनेश जी छापरवाल को मिला संचालन चक्रवर्ती का खिताब। उच्च शिक्षा समिति बीकानेर का सदस्यता अभियान निरंतर जारी। समाचार अब विस्तार से। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर में स्वजातीय संस्था शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण पुष्कर निधि समिति पुष्कर द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी तीर्थराज पुष्कर में वैशाख पूर्णिमा को विभिन्न कार्यक्रम दिनांक 1 मई 2036 शुक्रवार को समाज भवन में आयोजित होंगे। संस्था के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार अबोटी ने बताया कि कार्यक्रम में पवित्र महास्नान, महाआरती, पूजा अर्चना, कार्यकारिणी बैठक व महाप्रसादी का आयोजन होना प्रस्तावित है। सचिव श्री उमंग राज जी के अनुसार 30 अप्रैल से 2 मई तक आवास और भोजन की व्यवस्था संस्था द्वारा उपलब्ध रहेगी, जिस हेतु पूर्व में सूचना करना होगा। पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार एसी व कूलर रूम्स के अतिरिक्त संपूर्ण भवन के सभी कक्ष में हॉल पूर्व की भांति निःशुल्क रहेंगे। संस्कारों से संस्कृति जीवित रहती है और संस्कृति से समाज, इस अवधारणा से प्रेरित होते हुए महाराष्ट्र के जलगांव से समाचार मिले हैं कि राजस्थानी ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष एवं शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज के समाज सेवी श्री शिव प्रसाद शर्मा जी के अध्यक्षता में जलगांव में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन दिनांक 3 मई 2026 रविवार को किया जाना प्रस्तावित है। अध्यक्ष श्री शिव प्रसाद जी शर्मा ने बताया कि समाज के वरिष्ठ एवं प्रभुजनों के सानिध्य में प्राखंड विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण एवं पूर्ण विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा। श्री शर्मा के अनुसार जनेऊ संस्कार को विवाह तक टालना उचित नहीं है। श्री शिव प्रसाद जी ने बताया कि गत 6 वर्षों से 132 बटुकों ने इसका लाभ लिया है। इस वर्ष हेतु 60 वर्ष से अधिक आयु के बटुक जो जनेऊ धारण करना चाहते हैं उन्हें 28 अप्रैल तक अपने नाम रजिस्टर करवाने होंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क 751 रुपये रखा गया है। साथ ही प्रत्येक बटुक को लगभग 1000 से लेकर 1150 तक की सामग्री संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। राजस्थान के पाली से समाचार है कि 24 अप्रैल शुक्ल पक्ष अष्टमी के शुभ अवसर पर समाज भवन स्थित मां इच्छापूर्ण जोगमाया मंदिर में श्री सुनील संघ परिवार द्वारा द्वितीय 12 मासी संकीर्तन का अलौकिक आयोजन संपन्न हुआ। दोपहर 2 से 5 बजे तक चले इस संकीर्तन में मातृशक्ति द्वारा द्वितीय 12 मासी संकीर्तन का अत्यंत दिव्य भव्य एवं आध्यात्मिक आयोजन संपन्न हुआ। समाज अध्यक्ष श्री अमृतलाल शर्मा ने बताया कि संकीर्तन समापन पर माताओं एवं बहनों को अल्पाहार एवं स्नेह उपहार भेंट कर अभिनंदित किया गया। इस बार के प्रायोजक श्री सुनील संघ परिवार के श्री उगम राज जी शर्मा रहे। वहीं आगामी शुक्ल पक्ष की अष्टमी हेतु श्री रामेश्वर जी शर्मा ने प्रायोजन का दायित्व श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। श्री सुनील संघ परिवार के 15 श्रद्धालु आयोजकों ने प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी को इस पावन संकीर्तन परंपरा को अखंड रूप से संचालित रखने का दिव्य संकल्प लिया है।
राजस्थान के बीकानेर से प्राप्त समाचार के अनुसार बीकानेर नगर स्थापना दिवस समारोह समिति की ओर से पत्रकार व साहित्यकार हरीश बी शर्मा को उनकी सुदीर्घ सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। बीकानेर के संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुमंत व्यास, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष DP 25 प्रियन सिटी के निदेशक निर्मल कामरा व अंतर्राष्ट्रीय कोच अनिल जोशी ने यह सम्मान श्री शर्मा को अर्पित किया। ज्ञातव्य है कि श्री हरीश बी शर्मा को बीकानेर में नवाचार करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। अपने बेबाक अंदाज के कारण पहचाने जाने वाले हरीश बी शर्मा ने अब तक 1 दर्जन से अधिक किताबों के अलावा सैकड़ों आलेख भी लिखे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शर्मा के लिखे गीत को राज्य गीत का दर्जा मिला है। श्री शर्मा द्वारा लिखे नाटक ऐसो चतुर सुजान को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के राजस्थानी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। साथ ही आप बीकानेर के प्रकाशित राष्ट्रीय साप्ताहिक राजसूई के संस्थापक हैं। शर्मा राजस्थान सरकार के अधिस्वीकृत पत्रकार है। विप्र फाउंडेशन कोलकाता की शाखा द्वारा विप्र फाउंडेशन के उपाध्यक्ष श्री कुलदीप जी व्यास का अत्यंत भव्य एवं गौरवपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा जी सहित अनेक गणमान्य वरिष्ठ जनों एवं पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा को और भी बढ़ा दिया। सुशील ओझा जी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा किया गया यह सम्मान श्री कुलदीप जी व्यास के सामाजिक स्तर पर उनके कुशल नेतृत्व का प्रतीक है। राजस्थान के मेड़ता सिटी में विप्र समाज द्वारा आयोजित परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय शाखाद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के उत्तरी भारत के अध्यक्ष श्री कुलदीप जी व्यास की उपस्थिति में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। विप्र समाज द्वारा श्री कुलदीप व्यास का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। श्री व्यास ने अपने उद्बोधन में कहा कि युवा शक्ति को अपनी शिक्षा, संस्कार और सामर्थ्य को पहचानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही अपने हित के साथ समाज हित को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में संगठनों से जुड़े रहने और एकता को सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया, जिससे समाज मजबूत और संगठित रह सके। इस अवसर पर विधानसभा सदस्य लक्ष्मण कलरू की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस सप्ताह आए हुए जेईई मेंस के परिणाम में स्वजातीय बच्चों ने उच्चतम अंक लाते हुए परीक्षा पास की है। उच्चतम अंक से उत्तीर्ण स्वजातीय विद्यार्थियों की सूचना हमें प्राप्त है। यह निम्नानुसार है। उदयपुर से ऋत्विक शर्मा सुपुत्र प्रमिला मुकेश जी शर्मा के 98.4 परसेंटाइल। राजस्थान के किन्सरिया से नेहा शर्मा पुत्री श्री मुकेश जी शर्मा 97.36 परसेंटाइल। ज्ञात रहे कि नेहा शर्मा ने 10वीं और 12वीं कक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। राजस्थान के हिमांशु शर्मा पुत्र श्री राजेंद्र प्रकाश जी शर्मा के 96.4 परसेंटाइल। और आइए अब सुनते हैं जयपुर से स्वजातीय बंधु और भारतीय जनता पार्टी के श्री सोमकांत जी शर्मा का उद्बोधन जय भास्कर समाचार के संदर्भ में। आज हमारे बीच है श्री सोमकांत जी शर्मा, शाकदेवी समाज की बड़ी हस्ती और जयपुर से बीजेपी के बड़े नेता। आइए जानते हैं उनसे जय भास्कर समाचार के बारे में वो क्या सोचते हैं। जय भास्कर समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे अपार खुशी हो रही है कि जय भास्कर समाचार ने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं। यह समाचार न केवल समाज की जागृति वरन समाज में नवचेतना, संस्कारों का पुनरुत्थान और समाज में संगठन भाव को एकत्रित करने का काम यह कर रहा है। मेरी इस पूरी टीम को, इतने परिश्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। यह केवल एक मील पूरा हुआ है। ये 100 एपिसोड का एक छोटा सा मार्ग है। आने वाले समय में यह समाज परिवर्तन के लिए एक सहायक सिद्ध होगा। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि चलें संस्कृति की ओर। आइए परिवारों के अंदर परिवारों के विघटन को दूर करें, परिवारों में संस्कारों का परिमार्जन करें। परिवार के सभी सदस्य के साथ सुख दुख में भी नहीं, सुख दुख में और सब जगहों पर हम लोग मिलजुल कर रहें और इस भाव को प्रगाढ़ करें कि हम हमारे परिवार के साथ साथ संस्कारों के परिमार्जन के लिए और समाज के संगठन भाव के लिए सदैव तैयार रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर।
राजस्थान के अजमेर जिले से मोहित शर्मा की सूचना के अनुसार 24 अप्रैल को जिले के भिनाय कस्बे में शेषनाग मंदिर में नींव का मुहूर्त साकरद्वीपीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री किशोर जी शर्मा और साकरद्वीपीय ब्राह्मण समाज भिनाय के अध्यक्ष श्री अशोक जी शर्मा व कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी शर्मा एवं सचिव श्री राकेश शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। मंदिर के नींव के मुहूर्त में श्री धर्मीचंद जी, श्री विनोद जी, राकेश जी, देवदत्त जी, श्री भरत कुमार जी, श्री हेमंत जी शर्मा, श्री मुकेश कुमार जी, लोकेश जी, श्री मोहित जी, श्री प्रियांशु जी सहित साकरद्वीपीय ब्राह्मण समाज विजयनगर के अध्यक्ष श्री किशन गोपाल जी शर्मा व सुशील जी शर्मा, महेंद्र जी शर्मा सहित आसपास के क्षेत्र से आए हुए समाज बंधुओं व महिलाओं की गरिमामय उपस्थिति रही। विशेष अतिथि के रूप में किन्नर समाज की पिंकी बुआ बांदनवाड़ा और सुमन बुआ विजयनगर की भी उपस्थिति रही। 24 अप्रैल 2036 को महाराष्ट्र के उपरठाणा स्थित मां संतोषी मंदिर का जीर्णोद्वार गुजरात के वसुधा निवासी श्री मनोज कुमार जी, प्रवीण कुमार जी एवं अजमेर निवासी श्री राजेश जी शर्मा, दीपक जी शर्मा व सुरेश जी शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। ज्ञात रहे कि यह मंदिर 1960 में सिरियारी निवासी श्री घिसालाल जी शर्मा द्वारा निर्माणित करवाया गया था। निज मंदिर के पिछले कई वर्षों से खंडित होने की सूचना थी, जिसकी जानकारी मिलने पर हमारे समाज के जागरूक बंधुओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्वार करवाते हुए पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सामूहिक महाप्रसादी का भी आयोजन करवाया गया था। राजस्थान के जोधपुर से संदीप शर्मा ने बताया कि विश्व होम्योपैथी दिवस पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के ही सिरोही जिले में अस्पताल में कार्यकर्ता डॉक्टर गार्गी शर्मा को होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य पर डॉक्टर गार्गी शर्मा को मिले हुए सम्मान पर समाज बंधुओं द्वारा डॉक्टर गार्गी शर्मा को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनको सुखद भविष्य की कामना दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि हमारे परिवार की डॉक्टर गार्गी शर्मा को पुरस्कार मिलना हमारे लिए सरगर्व की बात है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर से गौरवपूर्ण समाचार प्राप्त हुए हैं। हमारे संवाददाता श्री संदीप शर्मा बताते हैं कि श्री सुभाष चंद्र शर्मा के पुत्र ध्रुव शर्मा को बीपीए संगीत में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी की गरिमामय उपस्थिति में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव वागड़े जी द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। देश भर की स्वजातीय संस्थाओं द्वारा 19 अप्रैल को सक्रिय भागीदारी निभाते हुए भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाए जाने की खबर इस सप्ताह भी प्राप्त हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान प्रमुख है। परशुराम जन्मोत्सव का मध्य प्रदेश के इंदौर से समाचार प्राप्त हुआ है, जहां जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। पंडित मनीष जी शर्मा ने बताया कि स्वजातीय बंधुओं द्वारा शोभा यात्रा के दौरान मंच लगाकर सेवा कार्य किया गया, जिसमें समाज के अनेक गणमान्य बंधुओं ने सहभागिता की। ऐसा ही एक समाचार राजस्थान के अजमेर से भी मिला है, जिसमें शोभा यात्रा का अजमेर शहर के विविध मार्गों से होते हुए पुरानी बंडी चूड़ी बाजार अजमेर पहुंचने पर साकरद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज टीम अजमेर द्वारा श्रद्धालुओं को शीतल जल और कोल्ड ड्रिंक पिलाकर स्वागत किया गया। भगवान परशुराम की झांकियों पर पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। साथ ही शोभा यात्रा के संपन्न होने पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। टीम अजमेर की अध्यक्ष श्रीमती कमलेश कुबेरा और उपभोक्ता आयोग की सदस्य श्रीमती जयश्री शर्मा को राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा उनके विशेष सहयोग के आलेख में सम्मानित किया गया। 22 सदस्य भोजन समिति द्वारा सभी ब्राह्मण साथियों को भोजन की व्यवस्था की गई। महाप्रसादी में टीम अजमेर के संरक्षक श्रीमान अनूप जी और श्रीमान कमल जी सदस्य कार्यकारिणी सहित संपूर्ण टीम अजमेर का विशेष योगदान रहा। अप्रैल माह में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में साकरद्वीपीय समाज की भी भागीदारी प्रशंसनीय रही। इस सप्ताह 23 अप्रैल को तमिलनाडु में भी चुनाव संपन्न हुए। लोकतंत्र के इस महापर्व में चेन्नई, कोयंबटूर और सेलम से कई समाज बंधुओं ने मतदान कर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए अपना योगदान दिया।
साकरद्वीपीय समाज की प्रतिभाओं का सरकारी सेवा में चयन होने की श्रृंखला में राजस्थान के बीकानेर से प्राप्त समाचार के अनुसार बीकानेर के प्रमुख व्यवसायी समाज सेवी श्री मनमोहन जी शर्मा के पुत्र जगमोहन शर्मा का चयन राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर हुआ है। इसी क्रम में राजस्थान के सेतरावा निवासी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार श्री पूनम चंद जी फौजी के पुत्र यशपाल शर्मा का भारतीय सेना में चयन हैदराबाद सेंटर से हुआ है। राजस्थान के आहोर निवासी श्री दिनेश जी छापरवाल को उनके उत्कृष्ट मंच संचालन के आलेख में जैन समाज द्वारा एक कार्यक्रम में संचालन चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। शब्दों के शिल्पी हास्य से लेकर करुण रस तक और बौद्धिकता से लेकर भावुकता तक श्री छापरवाल द्वारा मंच संचालन की कला अनूठी है। श्री दिनेश जी के सम्मान से समाज अभिभूत है, साथ ही उत्साहित भी कि एक नवयुवा ने कम समय में अपनी कुशलता का परिचय देते हुए समाज का नाम गौरवान्वित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत राजस्थान के बीकानेर से संचालित उच्च शिक्षा समिति बीकानेर का सदस्यता अभियान इस सप्ताह भी जारी रहा। समाज सेवी श्री बसंत कुमार सेवक पुत्र स्वर्गीय भगवान दास जी सेवक बीकानेर निवासी द्वारा साकरद्वीपीय ब्राह्मण उच्च शिक्षा समिति बीकानेर की सदस्यता ग्रहण करने के समाचार मिले हैं। 24 अप्रैल को साकरद्वीपीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री किशोर जी शर्मा और साकरद्वीपीय ब्राह्मण समाज भिनाई के अध्यक्ष श्री अशोक जी शर्मा का अपनी कार्यकारिणी के साथ बांदनवाड़ा स्थित मंदिर दर्शन का कार्यक्रम रहा। किन्नर समाज की पिंकी बुआ और सुमन बुआ द्वारा विशेष आरती का आयोजन बांदनवाड़ा में किया गया। साथ ही श्री किशोर जी शर्मा द्वारा श्री मोहित शर्मा बांदनवाड़ा को दिए अपने साक्षात्कार में प्रतिवर्ष सूर्य सप्तमी मनाने तथा युवा साथियों को शिक्षा के साथ साथ संगीत, खेलकूद तथा अन्य क्षेत्रों में आगे आने की अपील की गई। साथ ही श्री मोहित शर्मा बांदनवाड़ा को भिनाई के समस्त मंदिरों के इतिहास लेखन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बेंगलोर के समाज सेवी श्री जगदीश कुमार जी की पुत्री खुशी शर्मा ने कक्षा 10वीं में 83% अंक प्राप्त किए हैं। और अब कुछ दुखद समाचार। महाराष्ट्र के नांदगांव निवासी श्री दिलीप जी, गणेश जी, प्रवीण जी शर्मा की माताजी श्रीमती पद्मावती शोभाचंद जी शर्मा का दिनांक 15 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। सरल व्यक्तित्व की धनी पद्मावती जी महाराष्ट्र के समाजसेवी श्री कन्हैयालाल जी शर्मा चाकण पुणे की बड़ी बहन थी। उनके निधन से समाज में शोक की लहर है। बेंगलोर में रहने वाले वरिष्ठ समाजसेवी श्री बाबूलाल जी पुखराज जी हटीला की सुपुत्री सुश्री अंजू शर्मा का अल्पायु में निधन होने से पूरे बेंगलोर समाज में शोक की लहर छा गई है। मैं हिमांशी शर्मा अब लेती हूँ आप सबसे विदा। अगले सप्ताह रविवार को फिर मिलेंगे ठीक शाम 7 बजे शाकरद्वीपीय समाचारों के साथ जय भास्कर समाचार पर। कृपया कर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भास्कर।